मालिक किसे कहते हैं? ये सवाल थोड़ा अस्पष्ट है क्योंकि मालिक शब्द के कई अलग अलग अर्थ हो सकते हैं जो संदर्भ पर निर्भर करते हैं। मालिक के मुख्य अर्थ: 1. संपत्ति का स्वामी, ओनर, वो व्यक्ति जिसके पास किसी चीज, वस्तु, संपत्ति, जमीन, घर या व्यवसाय पर कानूनी अधिकार और स्वामित्व हो। उदाहरण: दुकान का मालिक, घर का मालिक। 2. नियंत्रणकर्ता, अधिकारी, मास्टर कंट्रोलर, वह व्यक्ति जो किसी अन्य व्यक्ति जैसे कर्मचारी, नौकर या समूह पर अधिकार रखता हो, उन्हें निर्देश देता हो और उनके काम के लिए जिम्मेदार हो। उदाहरण: कंपनी का मालिक, मिल मालिक। 3. ईश्वर या भगवान, लॉर्ड सॉवरेन, धार्मिक संदर्भ: इस्लाम और कुछ अन्य धर्मों में अल्लाह या परमेश्वर को ब्रह्मांड का मालिक अर्थात सबका स्वामी और शासक कहा जाता है। उदाहरण: मालिक ए कुल, सबका मालिक। 4. उपाधि या नाम, टाइटल नेम: ये एक व्यक्तिगत नाम जैसे मलिक मोहम्मद जायसी या एक शाही उपाधि जैसे पुराने जमाने के शासकों के लिए भी हो सकता है। अगर आप इन विकल्पों में से किसी विशेष संदर्भ के बारे में पूछ रहे थे तो कृपया मुझे और जानकारी दें ताकि मैं सटीक जवाब दे सकूं। भगवान, ईश्वर, खुदा के बारे में। भगवान, ईश्वर, खुदा के बारे में। भगवान, ईश्वर और खुदा, ये तीनों ही शब्द सर्वोच्च सत्ता या परमेश्वर को दर्शाते हैं। ये अलग अलग भाषाओं और धार्मिक परंपराओं से आते हैं, लेकिन इनका मूल अर्थ एक ही है। भगवान, ईश्वर और खुदा का अर्थ: शब्द, मूल भाषा, परंपरा। मुख्य अर्थ: धार्मिक संदर्भ: भगवान, संस्कृत हिंदी, वो जो भाग्यशाली है। ऐश्वर्य, महिमा, शक्ति, तेज से युक्त परम सत्ता, मुख्य रूप से हिंदू धर्म में उपयोग होता है। ईश्वर, संस्कृत ईश, स्वामी, शासक से बना है, जिसका अर्थ है नियंत्रण करने वाला, शासक या स्वामी। हिंदू धर्म और भारतीय दर्शन में व्यापक रूप से प्रयुक्त। खुदा, फारसी, स्वयं अस्तित्व में आया हुआ, वह जिसे किसी और ने न बनाया हो। मुख्य रूप से इस्लाम, फारसी और उर्दू बोलने वाले क्षेत्रों में, और सिख धर्म, गुरु ग्रंथ साहिब में उपयोग होता है। मुख्य समानता और अवधारणाएं: सर्वोच्च शक्ति, सुप्रीम पावर, तीनों ही शब्द ब्रह्मांड के निर्माता, पालक और संहारक, कर्ता धर्ता के लिए इस्तेमाल होते हैं। उन्हें अनादि, जिसका कोई आरंभ न हो, और अनंत, जिसका कोई अंत न हो, माना जाता है। एकत्व, वननेस: अधिकांश धार्मिक परंपराएं मानती हैं कि परम सत्य या सर्वोच्च सत्ता एक ही है, भले ही उसे अलग अलग नामों से पुकारा जाए। सर्वव्यापी और सर्वज्ञ, ओमनिप्रेजेंट।